इवनिंग गाइस, वेलकम। आज का वीडियो स्टॉप हंटिंग जो स्ट्रेटजी में बहुत जरूरी वीडियो होने वाला है। इससे पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं। जिनको लग रहा है कि ये स्टॉप हंटिंग इजी है क्योंकि बने हुए चार्ट में आप लोग देख रहे हो, वो उतना इजी नहीं है। जब स्टॉप हंटिंग में प्रैक्टिस कर रहा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों चार्ट मिलाकर मैंने करीब करीब 6 महीने बैक टेस्टिंग की है। 6 महीने की बैक टेस्टिंग के बाद जितने वीडियो यूट्यूब पे हैं मैंने देखे वापस। उसके बाद मुझे कुछ समझ में आया कि ये स्टॉप हंटिंग है क्या चीज। तो अगर आपको यह लगता है कि मेरे 4 वीडियो देख के आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। ये प्राइस एक्शन एक एडवांस प्राइस एक्शन है। एडवांस किस लिए है? एडवांस इसलिए है क्योंकि जनरल जो रिटेलर अप्रोच होती है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन स्टॉप हंटिंग में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को अलग तरीके से देखते हैं। डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ट्रेंड लाइन, हर चीज हम अलग नजरिए से देखते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में कहां पर मार्केट में स्टॉप लॉस है, उन सब चीजों का हमने एक बार हमने देखा था। और अब क्या है, अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो 9:15 की वो पहली कैंडल है जिसके बाद मार्केट तय करता है कि वो किस दिशा में आज जाएगा। और ये डिपेंड करती है 9:15 की वो 1 मिनट की पहली कैंडल। ठीक है। और उस कैंडल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं। ये पहली कैंडल है, जब 9:15 की 1 मिनट चार्ट की ये पहली कैंडल है। 29 जुलाई का ये एक चार्ट है। इसमें क्या हुआ है, मार्केट गैप डाउन हुआ है। तो आपको भी पता है कि इस एरिया में सेलर के स्टॉप लॉस हैं और नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है। तो मार्केट की पहली मूवमेंट नीचे डायरेक्शन में या ऊपर डायरेक्शन में ये तय नहीं हो पाती। पहले 1 मिनट की कैंडल का हाई और लो हमेशा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा वो हमेशा सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर का हिस्सा हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगा स्टॉप हंटिंग के हिसाब से। उसके बाद स्टॉप हंटिंग समझने के दो तरीके हैं। स्टॉप हंटिंग में सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को समझते हैं कि स्टॉप हंटिंग में रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉप हंटिंग में हमें काम कैसे करना है। आइए चार्ट पर चलते हैं, मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। मान लो ये पहली कैंडल है 9:15 की, और इसके जैसा कि मैंने बताया था कि इसका नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा, अगर दो कंडीशन है, या तो अगर कैंडल बहुत छोटी बन रही है पहली वाली, तो हम ये मानते हैं कि हम 2-3 कैंडल मिला के हम एक कैंडल समझेंगे इसको। ये भी केस हो सकता है। लेकिन जैसा कि ये पहली कैंडल बन चुकी है तो हम इस दोनों को मार्क कर लेंगे। इन दोनों को मार्क करने पे ये समझ जाएंगे कि अब ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब सारा खेल मार्केट को समझने का यहीं से शुरू होता है। आप इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप सारा चीज समझ लेंगे। आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहली कंडीशन को समझते हैं कि मान लो एक कैंडल है और उसका हाई ये है और उसका लो ये है। और दूसरी कैंडल क्या है,
उसको डायरेक्टली नीचे रेड कैंडल ब्रेक कर देती है। इसको भी हम रेड ही समझ रहे हैं, इसको भी रेड समझ रहे हैं। तो इसको इसको इस स्टॉप हंटिंग की टेक्निक में इसको डायरेक्ट ब्रेकडाउन बोलते हैं। और डायरेक्ट ब्रेकडाउन से मुराद क्या है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन से मतलब क्या है? जैसे ये कैंडल बनी थी रेड वाली, इसने जैसे ही इस सपोर्ट को तोड़ा और नीचे की तरफ डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ पे हम ये मान रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं समझोगे, टाइम नहीं दोगे या वीडियो को बोर बोर समझ के स्किप कर दोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो अब ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ, मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो गए। मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो गए। हम जैसे और आप जैसे रिटेलर, उनको लग रहा है कि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन हुआ है और पहली कैंडल के बाद यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो हम अपनी पोजीशन बना लेते हैं। तो स्टॉप हंटिंग वालों के लिए ये हमेशा एक अपॉर्चुनिटी है बाय की। वो बाय की तलाश करने में लग जाते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे इसको सेल करेगा अपने स्टॉप लॉस इस एरिया में लगा के इसको सेल करने की कोशिश करेगा। उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट ऐसे जाने वाले हैं। और आप जो है ना, यहाँ से स्टॉप हंटिंग वाले क्या सोचते हैं कि इनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पर रखे हैं, अब मार्केट इनके स्टॉप लॉसेज को हिट करके ऊपर की तरफ जाएगा। आप समझ गए? तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि जब भी मार्केट डायरेक्ट ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। अब इसी को एक बार उल्टा समझते हैं हम लोग। उल्टा कैसे? मान लो ग्रीन कैंडल बनी है, पहली 1 मिनट की कैंडल बनी है, 1 मिनट का हाई 1 मिनट लो हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, दूसरी कैंडल ने इसे ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पे आप और मेरे जैसे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी पोजीशन लेके मार्केट में चढ़ जाएंगे और यही डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑप्शन जो स्मार्ट मनी के लिए क्या होगा, एक शॉर्ट पोजीशन की शुरुआत होगी। शॉर्ट पोजीशन की शुरुआत होगी क्योंकि जो भी यहाँ पर बाय करेगा उसके एसएल यहाँ पे जाएंगे। जैसे उनके एसएल हिट होंगे तो मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। जिसने अपनी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है कि कैसे स्टॉप लॉस फाइंड करते हैं, कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, मार्केट कैसे स्टॉप लॉसेस से चलता है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। मैंने यहाँ पे 2 केसेज आपको बता दिए, एक केसेज हमने सेल का बताया, एक केसेज बाय का बताया। तो जब भी अब मैं आप लोगों को समझूंगा, यानी कहूंगा कि डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो गया मार्केट का, तो आप हमेशा उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह सोचोगे, ठीक है। अब दूसरी बात समझते हैं कि दूसरी कंडीशन कैसी हो सकती है किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए। मान लो एक कैंडल सेल की बनी है, तो सेल की बनने के बाद हमारा ये हाई ये हो गया, ये लो हो गया, और डायरेक्ट ब्रेकडाउन ना करते हुए मार्केट क्या करता है, यही कंसोलिडेशन करता है। और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट यहां एसएल जनरेट करता है, यहां एसएल करेगा, यहां एसएल करेगा, और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा टेम्प्ट करेगा कि हाँ मैं ऊपर जा रहा हूं। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एसएल बायर्स के एसएल बनेंगे तो मार्केट में वो नीचे की तरह एक बड़ा मूव आ सकता है। तो ये जो मूव है ऊपर, जो बायर्स बायर्स जो ऊपर की तरफ पोजीशन बना रहे थे, यही एसएल मार्केट के अप डाउन साइड आने के लिए फ्यूल का काम करता है। सेम चीज मार्केट में ऊपर की तरह हो सकती है। अब हम एक कंडीशन, 2 कंडीशन, इसी तरह से हम बुल्स की कंडीशन देखेंगे, इसी तरह बियर्स की कंडीशन देखेंगे। लेकिन एक बात आप समझ गए होंगे कि
स्टॉप हंटिंग में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो वैसे काम नहीं करता जैसे हम लोगों के प्राइस एक्शन में करता है, क्योंकि ये एडवांस प्राइस एक्शन है। अब इस एग्जांपल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारी पुरानी क्लासेस लेके आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जब ये गैप डाउन हुआ था तो मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट में एसएल थे और नीचे कोई एसएल नहीं थे, यहाँ बायर्स के कोई एसएल नहीं थे और यहाँ सेलर्स के एसएल हैं जो कि काफी दूर हैं। जब मार्केट बहुत दूर हो जाता है, मार्केट में एसएल बहुत दूर हो जाते हैं, तो मार्केट एक बार में इस एरिया को कैप्चर नहीं कर पाता। तो मार्केट क्या करता है, पहले कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ एक मूव करता है। और क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसलिए मार्केट इसको इनके स्टॉप लॉस को हंट करने नहीं आएगा। तो इसलिए हम ऐसे दिनों में इसके हाई को ही अपना टारगेट समझते हैं। अगर यही गैप कम होता तो हम हमेशा 60.5 और 0.6 अगर फिबोनाची यहां से लगाओगे तो उसको अपने टारगेट की तरह ट्रीट करेंगे। जो मेरे पिछली वीडियोस देख रहे हैं उनको जो भी चीजें मैं कह रहा हूं तो उनको अच्छी तरह कोरिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नए 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 चार्ट पे। नए चार्ट पे चलने से पहले आपको फिर से वापस मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि आपने पुराने वीडियो देखे कि नहीं देखे, वो आपको जरूर देखने हैं, तो आपको इजी हो जाएगा ये समझना। अब इस केस में क्या हुआ है, यहां मार्केट के एसएल थे, सेलर के एसएल थे, लेकिन यहां पर बायर के एसएल नहीं है और मार्केट ने कंटिन्यूअस फॉल किया है। जब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ऐसे कंटिन्यूअस फॉल करता है बिना एसएल के, क्योंकि यहाँ पे एसएल अवेलेबल नहीं है, इस एरिया में एसएल अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्केट ऐसा कंटिन्यूअस फॉल कर रहा है, तो ये पहला अलर्ट है आप लोगों के लिए कि मार्केट कभी भी पॉज लेगा, और इसलिए इसको हम डायरेक्ट ब्रेकडाउन की कैटेगरी में रख लें। ठीक है, और डायरेक्ट ब्रेकडाउन की कैटेगरी में रख लें तो इसके बाद क्या करेगा, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ गया और इसने क्या किया, यहां बायर्स को एक्टिवेट किया है और उसके बाद सेलिंग कराई, और सेलिंग कराए इनके स्टॉप लॉसेस को हंट किया, और एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट को ऊपर उसी डायरेक्शन में ले गए जहां पे एसएल मौजूद थे। शायद मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर आप पहले से ही एसएल हंटिंग में काम कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान से रखनी है कि यहाँ पे जब भी मार्केट एक साइड मूव करता है तो आपको फोमो नहीं होना है। आपको समझना है कि क्या मार्केट का कोई बेस है गिरने का, क्या मार्केट का कोई बेस है ऊपर जाने का या नीचे जाने का, क्योंकि बिना बेस के मार्केट काम नहीं करेगा। अब हम अपने नए एग्जाम्पल में चलते हैं। नए एग्जाम्पल में हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल में बताया आपको कि जो भी मार्केट में जब भी मार्केट में पहला कैंडल बनती है 1 मिनट की, तो यहाँ पे उसका हाई और उसका लो क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की काम करता है, और पिछला जहां मार्केट क्लोज होता है वहां सेलर और बायर के स्टॉप लॉसेज रहते हैं। ठीक है, अब पहला इंटेंशन मार्केट का क्या होता है कि इनके स्टॉप लॉसेज, जहां पे स्टॉप लॉसेज हैं उसकी तरफ मार्केट आना चाहती है, लेकिन ऊपर कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है, तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टॉप लॉसेज क्रिएट करना पड़ता है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉसेज नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, एक बार सेलिंग करवाएगा और यहां पर एसएल क्रिएट करवाएगा, सेलर के एसएल क्रिएट करवाएगा, और जैसे ही सेलर के क्रिएट होंगे और फिर मार्केट इनके एसएल को हिट करते हुए ऊपर जाएगा।
ठीक है, अगर आप इसमें फिबोनाची लगाओगे तो इसमें आपको समझ आएगा। फिलहाल हमारा मकसद क्या है कि जैसे ही ये मार्केट ने इसके इसके रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हम जैसे रिटेलर इसकी गैप फिलिंग के चक्कर में यहाँ पे फंस गए होंगे। अब रिटेलर का जो माइंडसेट है वो ये है कि वो सोचता है कि यहाँ से एंट्री लेते ही ये गैप फिल करेगा, लेकिन ये स्टॉप हंटिंग के रिगार्डिंग अगर इसे सोचिएगा तो ये उसके ये डायरेक्ट इसने ब्रेकआउट दिया है और ये एक बायर्स की अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पर 60 या 70% पे अपनी प्रॉफिट बुक कर देगा। अब इससे आसान भाषा में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। और उसके बाद अब हम चलते हैं नए स्लाइड पे, और नए स्लाइड पे भी मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या हुआ, इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसमें 33,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। 33,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल क्या है? साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है? जो राउंड नंबर होते हैं, बड़े नंबर होते हैं, जहां पर आप ये समझिए कि जो ओआई होता है, जहां पर मैक्सिमम ओआई होल्ड होता है, ऐसी एरिया को साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं। क्योंकि अगर मार्केट मान लो 300 पे मान लो कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, नीचे से जाते ही ऊपर उसको तोड़ दे रहा है, तो इस साइकोलॉजिकल लेवल की कोई वैल्यू नहीं है। और एक चीज और आपको याद रखनी है, जब कभी भी आप साइकोलॉजिकल लेवल ड्रॉ करेंगे तो 3300 यहाँ पे 33,000 पे मार्केट है, तो उसके 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर का एक पूरा जोन बनाएंगे। और जब भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होता है, मार्केट क्या करता है, उस साइकोलॉजिकल लेवल तक पूरा नहीं आता है। वो चाहता है जो यहाँ पर रिटेलर ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल रहता है, मार्केट चाहता है कि वो पोजीशन ना बना पाए। अब मार्केट ऐसा क्यों चाहता है, इस पर हम बात करेंगे, आगे भी इस पे हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों चाहता है मार्केट। फिलहाल आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब भी कोई साइकोलॉजिकल लेवल डायरेक्टली आपके सामने आएगा, डायरेक्टली आप लोगों के सामने आएगा, तो आपको उसे कैसे डील करना है ये मैं आगे यहाँ पे अगली स्लाइड पे बताऊंगा, ठीक है। अब इस कंडीशन पे एक बार मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या है, मॉर्निंग में मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है, और अंत में मार्केट ने इस जगह पर आया। अब क्या है, मार्केट यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सेलर थे, सेलर के स्टॉप लॉसेस थे, मार्केट के यहाँ पहुंचते ही इनके जो स्टॉप लॉसेस थे ये खत्म हो गए। अब मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ये लिखा क्यों है कि इट कुड हैव बीन ए बेटर ट्रेड इफ द ब्रेकडाउन हैपन। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता तो आप जैसे रिटेलर, हम जैसे रिटेलर क्या करते हैं, यहाँ से एंट्री मारते हैं, ठीक है। और यही एंट्री, क्योंकि मार्केट ऊपर जा नहीं सकता, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस नहीं है तो मार्केट ऊपर जा नहीं सकता, तो ये ब्रेकआउट एक फेल ब्रेकआउट होने की संभावना है। इनके एसएल यहाँ पे लगे होंगे और मार्केट एक नीचे की तरफ मूव करेगा। इतना इजी नहीं है जितना ये मैं समझा रहा हूं आपको, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट, हर दिन आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करने से सब हो जाएगा। लेकिन जब आप कम से कम 5-6 महीने का डेटा इस साइकोलॉजी के साथ बार बार इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको मार्केट में समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। और इसी इसी कड़ी में मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूं, आगे भी जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो बहुत ही एजुकेशनल होने वाले हैं, बट इतनी सी बात है कि आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं सारे वीडियो कंप्लीट करूंगा, वरना फिर वही बात है कि मैं
अपने सारे वीडियोस फिर अपने पेड मेंबर्स के लिए ही डेडिकेट करूंगा। अब क्या है, अब इस चार्ट को समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। जब पहला कैंडल काफी छोटा है तो मैं ये मान के चल रहा हूं, हम 2-3 कैंडल मिला के इसको रेजिस्टेंस को मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो मार्क करते थे, हम पूरे को मार्क करेंगे। तो हम इसको अभी ऐसे समझ रहे हैं। अगर यहां से फिबोनाची लगाओगे तो ये जो है, फिर ये पूरा जब लगाओगे यहां से, सॉरी, जब यहां से इस जगह पर फिबोनाची लगाओगे तो ये 60% और 50% होगा। तो यहां से मार्केट यहां से टर्न लिया है, ठीक है। और एक चीज और, इसमें आपको जो कैंडल दिख रही है ना, जब ऐसी कैंडल पहली वाली बन जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ये बाइंग हुई है। जब बाइंग हुई है तो मार्केट पहले इनके जो स्टॉप लॉसेज हैं उनको न्यूट्रलाइज करके ऊपर जाएगा। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डॉट बाय डॉट कलेक्ट करने हैं, डॉट बाय डॉट मिलाने हैं। जब डॉट आप मिलाओगे बहुत सारे, उसके बाद आपको समझ आएगा कि कैसे आपको मार्केट में स्टॉप हंटिंग में काम करना है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। अब क्या हुआ, मार्केट ओपनिंग हुई, यहाँ कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है ऊपर, और इसने क्या किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया है। ये एसएल था, इसने इसने क्या किया, ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रिट्रेस किया, फिर ब्रेकआउट दिया। एसएल नहीं है, और यहाँ पर हमने एक अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाई थी, ठीक है। आप देखोगे ऐसे चार्टों को खोल के देखिए, खगाल के देखिए, क्या लॉजिक है। मैं कोई सेटअप पे बात नहीं कर रहा हूँ अभी। अगर सेटअप पे बात करने लगूंगा, सिर्फ आप उस पर फोकस करोगे। मार्केट में साइकोलॉजी क्या है मार्केट की, इसमें क्या हो रहा था, पहले हाई ब्रेक हुआ, फिर स्विंग ब्रेक हुआ, उसके बाद क्योंकि ऊपर एसएल नहीं थे, अल्टीमेटली मुझे जाना कब शॉर्ट था, मैं वो बता रहा था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मार्केट के यहाँ पे क्या है, सेल, यहाँ पे बायर्स के एसएल है, यहाँ पे बायर्स के एसएल है। मार्केट, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जब पहली कैंडल ऐसी सस्पिशियस कैंडल रहती है तो इसका मतलब होता है बाइंग। बाइंग का मतलब यह होगा जब मार्केट इसको डायरेक्टली भी ब्रेकआउट कर देगा तो एक बार इनको टेस्ट करने आएगा, ठीक है। एक बार इनको यहाँ पे टेस्ट करने आएगा, और जब इनके बीच में इस स्विंग में फिबोनाची लगाओगे तो ये करीब 60% है। इस 60% के बाद आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, अगर यहाँ पे आपके यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेज हैं। हो सकता है इस कंडीशन पे यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेज होंगे और मार्केट इसको ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे यहाँ पे, अच्छा, एक चीज किसी के दिमाग में ये आ रही होगी कि सर मार्केट यहाँ नीचे क्यों नहीं आया, ठीक है, ये बात भी क्लियर करते चलते हैं। देखो दोस्तों, इस बीच में अगर आप देखोगे 34,000 का एक साइकोलॉजी नंबर भी है। मार्केट डायरेक्टली उस साइकोलॉजी नंबर के ऊपर खुला है, तो पहली कंडीशन तो ये, और यहाँ पे बाइंग हुई है और बाइंग होके ऊपर गया जैसे मार्केट, तो एक कंडीशन है कि ये साइकोलॉजिकल लेवल को एक बार पार करने के मार्केट एकदम से नीचे नहीं आएगा। तो ये बातें सारी चीजें जब डॉट को क्लियर करोगे, यहाँ पे कितनी चीजें आपको, यहाँ पे जो इतना रिट्रेसमेंट आया इस बाइंग की वजह से आया, ठीक है, और इस बाइंग की वजह से आया। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम फिबोनाची लगा देते हैं इस स्विंग से इस स्विंग पे, तो क्या हो रहा है, ये 60% का इस कैंडल का ही लगा दो, आप कैंडल का ही लगा दोगे तो भी ये 60% के आसपास यहाँ पे एक आपको स्विंग मिलेगा, और 30% का सपोर्ट मिलेगा, वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। अब मैंने आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट नीचे क्यों नहीं आएगा। तो साइकोलॉजिकल लेवल को कैसे ड्रॉ करना है ये भी समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब लाइव मार्केट में जब चलेगा तो इन सबको कोरिलेट करके देखिएगा। ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा था। हमारे जो गुरु हैं, जो स्टॉक
स्टॉप लॉस हंटिंग जो सिखा रहे हैं इस वक्त, जिनसे मैंने सब सीखा है, उन्होंने क्या किया था उस दिन? मार्केट यहाँ आया था। मार्केट की कंडीशन क्या है? अभी तक हमने मार्केट में क्या सीखा कि जब हम शॉर्ट कंडीशन कब डालते हैं, शॉर्ट ट्रेड कब डालते हैं? हमने क्या सीखा था? शॉर्ट ट्रेड कब डालते हैं हम? शॉर्ट ट्रेड तब डालते हैं जब ये इसके हाई को ब्रेक कर देता है, तब उसके बाद शॉर्ट डालते हैं। कई लोगों ने पूछा था तब शॉर्ट डालते हैं, उन्होंने पहले क्यों डाल दिया? दोस्तों ये साइकोलॉजिकल नंबर था, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर था, और साइकोलॉजिकल नंबर टच करने के बाद मार्केट तेजी से ही वापस आता है। ठीक है, कई लोगों को मौका भी नहीं देता। ये क्या कहा मैंने? मार्केट ऊपर से आया, साइकोलॉजिकल लेवल पे आया, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल पे आता है, साइकोलॉजिकल लेवल से एकदम से जंप करता है। तो यही कंडीशन यहाँ पे थी, तभी सर ने क्या किया था, वो वहां से एक ट्रेड जल्दी से एग्जीक्यूट किया था विदाउट एनी डिले। जैसे ही टच किया था यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया था सारे ट्रेड। तो ठीक है, ये साइकोलॉजिकल नंबर की वजह से किया था। यहाँ पर नहीं, डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं हुआ, डायरेक्ट ब्रेकआउट की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई, उसके बाद भी क्या हुआ, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, शॉर्ट ट्रेड। क्योंकि ऊपर कोई स्टॉप लॉसेज नहीं थे, नीचे स्टॉप लॉसेज थे, तो एक ट्रेड बनता था। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। अब इस में क्या हो रहा है? इसमें क्या है देखो, इसमें मॉर्निंग में क्या हो रहा है? स्टॉप लॉसेज हमारे सेलर और बायर के इस तरफ है। सेलर के स्टॉप लॉसेज जैसे ही गैप अप हुआ तो यहाँ सेलर के चले गए, बचे बायर्स के बायर के। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा था, कोई यहाँ पे स्टॉप लॉसेज नहीं है। तो अगर यहाँ कोई स्टॉप लॉसेज ऊपर नहीं है तो मार्केट ऐसे नहीं जा सकता। मैंने क्या बताया आपको, वन साइडेड मूव नहीं कर सकता मार्केट, ऐसे मूव नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मार्केट को नीचे सेलिंग दिखानी पड़ेगी, सेलिंग दिखा के यहाँ पे एसएल क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके बाद मार्केट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक ऐसा एम पैटर्न की तरह इसने क्या किया, एक फॉर्म किया है, यहाँ पे एम पैटर्न की तरह फॉर्म किया, और यहाँ पे सारे लोगों को इसने ट्रैप किया है। पर आप देखोगे इसमें फिबोनाची लगा के तो ये 0.687 या 0.05 से यहाँ पे रिटर्न लिया है। आप जब इनको कोरिलेट करोगे, अब मैं किस तरीके से ये नॉलेज को, कैसे फिबोनाची लग रहा है, कैसे इस गैप से, रुकिए पहले एक चीज और क्लियर कर देते हैं। पहले एक फिबोनाची हमेशा आपको इस गैप से इस गैप में लगाना है। जब इस गैप से, जैसे यहाँ से शुरू किया है फिबोनाची, ये फिबोनाची किया है, तो जब यहाँ से मार्केट, यहाँ फिबोनाची आपने लगाया है, 50% 60% के पास आ जा रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो यहाँ पे बायर था, यहाँ पे जो बायर था वो मार्केट से आउट हो चुका है, यहाँ से मार्केट से आउट हो चुका है। तो जब यहाँ से मार्केट से आउट हो चुका है तो मार्केट में अब आप एक थोड़ा बहुत ये मान सकते हो कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे एक डब्ल्यू भी फॉर्म हो गया था। तो ये कंफर्मेशन है मार्केट में ऊपर जाने की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए मार्केट यहाँ गैप अप खुला है, पहली कैंडल में बाइंग हुई है, ठीक है, अब बाइंग हुई है, और ये बाइंग आपको क्या लग रही है कि ये फ्रेश बाइंग होगी? कैसे काउंट करोगे, जितना लास्ट मौके पर ये जो सेलिंग हुई है ना, ये जो ट्रैप हुए हैं वो आपके यहाँ पे ये दिख रहा है जितना। अब ये बात समझो, आप इसको मेजर भी कर सकते हो, जो मेजरिंग टूल होता है उससे आप मेजर भी कर सकते हो। जो लास्ट मोमेंट पे ये सेलिंग हुई है ना, वही उतना ही बाइंग यहाँ पे हुई है। तो क्या यहाँ पे आप सेलर, यहाँ पे यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेज हैं, ठीक है, लेकिन जब मार्केट यहाँ तक पहुंचा है तो सेलर के स्टॉप लॉसेज यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गए। अब हमारे लिए यहाँ से क्या है, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट बैकडाउन की भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अब एक कंडीशन है, हमारा रिस्क के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं बार बार, रिस्क कब है, मान लो मार्केट यहाँ पे क्या है, पहुंच जाता है,
तो यहाँ पे क्या हो जाता, खूब सारे यहाँ से सेल करने की कोशिश करते लोग, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर माइंडसेट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है, अब यहाँ से जो ब्रेकआउट यहाँ पे एसएल रख के कई लोग यहाँ से नीचे आने की उम्मीद करेंगे। इसी चक्कर में मार्केट ऊपर के लिए फ्यूल मिल जाता है और वहीं पर ब्रेकआउट, जहां संभावना होती है कि यहां से मार्केट नीचे रिटर्न करेगा, वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखो, मैं इन सब चीजों में परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों की जो मदद कर रहा हूं वो मदद के साथ अपनी कुछ एफर्ट लगा के अगर आप इसी चीज को कंटिन्यू करोगे तो आपको जो है सफलता मिलेगी। क्योंकि आप समझ रहे हो जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं कोई भी चीज रिकॉर्ड मतलब ऐसा रिकॉर्ड एडिट या कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं लाइव अपडेट करूंगा और कोई पॉज नहीं लेना है मुझे, यहीं से मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करूंगा और अपलोड कर दूंगा। तो आप इतना ट्रस्ट करो मुझ पे कि हाँ, ये बंदा कुछ सिखा रहा है, कुछ नया कॉन्सेप्ट दे रहा है, लेकिन वेरीफाई करना है अपने बैक टेस्टिंग से। और मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आप दूसरे किसी किसी चीज में या तो इंडिकेटर से या प्राइस एक्शन से ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हो, उसमें भी आप सक्सेस नहीं हो, तो ये चीजें समझने में आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट और आप मान के चलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ अगर चार्ट्स बचे हैं और तो नहीं तो फिर हम खत्म करेंगे। ठीक है, एक और चार्ट बताएं। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने लिखा हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस सेलर। इसमें क्या हो रहा था, इसमें यहाँ पे क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ था। ठीक है, तो गैप डाउन हुआ, यहाँ कोई स्टॉप लॉसेज नहीं थे, मार्केट ऊपर की तरफ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक सपोर्ट था। अब यहाँ पे लोग क्या है, अगर यहाँ पे एसएल लगा के लोग सेल करेंगे, यहाँ पे सेल कर रहे होते, ज्यादा लोग कर रहे होते सेल, तो मार्केट क्या है यहां से ऊपर टूट के चला जाता। लेकिन क्या हुआ था, इसी जगह पे इसी दिन में निफ्टी में भी जब ये चार्ट बन रहा था तो यहाँ ब्रेकआउट फेलियर हुआ था, और यहाँ भी एक बार ब्रेकआउट दे के ये मार्केट वापस आया था। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक जैसा पैटर्न बना रहे थे, तो यहाँ से हमने शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ली थी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे। और जब निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे एक दूसरे पैरेलल में काम करते हैं, इसको समझने के लिए मैं पूरा एक और वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि इनकी जो पोजीशन है ना, मान लो एक हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो निफ्टी ऐसे जा रहा है और कब बैंक निफ्टी ऐसे जा रहा है। अब इस पे क्या होता है, अब चलो इस पे क्या चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऐसा क्यों कर रहा है, बैंक निफ्टी ऐसा क्यों कर रहा है जबकि निफ्टी ऊपर जा रहा है। ये है रिटेलर माइंडसेट। इसमें क्या होता है, बैंक निफ्टी ऐसा क्यों कर रहा है, इसमें इसलिए कर रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक ऊपर मूव नहीं किया है। तो बार बार जो बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, वो किस में हो रही है, बैंक निफ्टी में। लोग सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी अभी ऊपर है, फिर एक बार अच्छी मूव आएगी, हमें अच्छा मूव मिल जाएगा, इस एक्सपेक्टेशन पे। जब जब उसको बायर्स मिल रहे हैं, जब 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 ज्यादा बायर्स बाइंग ऑर्डर मिल रहे हैं, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट इनके स्टॉप लॉसेज हंट कर देता है। मतलब यहां बाइंग की, तो यहां पे उनके ज्यादा ऑर्डर मिले, यही स्टॉप लॉस हंट हो गया, यहां बाइंग की, फिर यहां स्टॉप लॉसेज हंट हो गया। तो ये चक्कर होता है कि एक एक भी इसमें स्टक कर गया, एक भी इसमें स्टक कर गया, तो दूसरा क्या है, वो दिन भर के लिए फिर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, जो अंडर परफॉर्म रह जाता है। करेक्ट, तो ऐसे समझिए इसको। चलिए, अगर कुछ और बचा हुआ है, चलो एक और चार्ट बचा हुआ है। अब जितने चार्ट बचे हुए हैं हम देखेंगे इसको। देखो, मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर और बायर के स्टॉप लॉसेज है। अब खुला तो यहाँ सेलर के स्टॉप लॉसेज अब रहे नहीं। अब क्या है, मार्केट के ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे हमारा बायस क्या है कि हम मार्केट नीचे को आ सकता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए,
उसके लिए एकदम से ऐसे तो टूट के नहीं आएगा, तो माहौल बनाएगा पहले। माहौल क्या बनाया? उसने बायर्स के लिए एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। बायर्स के लिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया और जैसे ही बायर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उसने सेलिंग करा दी और इसके 70-60% इसके 60% लेके बायर्स, यहाँ के बायर्स को, जो बायर्स के एसएल थे उनको न्यूट्रलाइज कर लिया। ठीक है, तो आज आप इसको ऐसे समझोगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे? कोई और चार्ट बचा है? हाँ, लास्ट में मैं साइकोलॉजिकल लेवल को एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। जैसे ये चार्ट है, ऊपर से आया, ये करीब 35,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। 35,000 टच भी नहीं किया, मार्केट ऊपर चला गया। ये इतनी जल्दी यहाँ से मूव करता है साइकोलॉजिकल लेवल के पास से। ठीक है, ये नॉर्मल रिटेलर को तो मौका भी नहीं देता। ठीक है, वो रिटेलर क्या सोचता है कि एक बार रिटेस्ट करेगा 35,000 पे, तब हम बाइंग ऑर्डर लगाएंगे। अब देखो, नेक्स्ट डे क्या करता है? साइकोलॉजिकल लेवल पे आता है मार्केट। उसके बाद सब ये सोचते हैं कि ये सपोर्ट है, अब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर, यहाँ पे क्या होता है? मार्केट इनके बायस ऑर्डर एसएल हिट कर देता है, इनके एसएल हिट कर देता है। अभी क्या है, कुछ लोगों के और बचे होंगे, कुछ लोगों के और बचे होंगे, एक रिकवरी देता है तो फिर इनके भी एसएल गए और फाइनली जब जब सबके एसएल हिट हो गए यहाँ पे इस एरिया में, तब मार्केट एकदम से जंप करता है यहाँ पे। तो साइकोलॉजिकल लेवल का खेल बहुत बड़ा है, आप इसको समझिएगा कि वो साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसे मार्केट काम करता है। ठीक है, तो अभी के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, मैं अब खींचना नहीं चाहता इसको, वरना आप लोग को ही बोर लगेगा। और थैंक यू सो मच। और आपको अच्छा लगेगा तो फिर वही बात यार, आए हो इतनी दूर तो कुछ नॉलेज मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कुछ एनकरेजमेंट के लिए कमेंट कर दो। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू।